अब थोड़ा युवाओं की बात कर लूं, क्योंकि नेताजी भी अक्सर युवाओं को संबोधित करते होंगे। युवाओं के साथ ये जो बेरोजगारी की समस्या है, आप मुझे देख करके ये ना समझें कि मैं अगर रोजगार पा लिया तो युवाओं ने रोजगार पा लिया। मैं ये रोजगार पाने से पहले कितनी परेशानियां झेली है, पहले की कविता है, लेकिन युवाओं की कविता है, सुनाना चाहता हूं कि युवा क्या कर रहे हैं। आपको दाढ़ी पकी पकी दिख रही होगी, हालांकि बाल भी पके हैं, खिजाब से काला कर लिया है। कविता है कि सब कुछ जी का जंजाल हुआ, यह देखो कैसा हाल हुआ। सब कुछ जी का जंजाल हुआ, यह देखो कैसा हाल हुआ। बस जॉब जॉब के चक्कर में काला से उजला बाल हुआ। सब कुछ जी का जंजाल हुआ, यह देखो कैसा हाल हुआ। शहर में आते हैं बच्चे, मिलते हैं, उनकी भावना व्यक्त करता हूँ। लेकर उम्मीदें घर भर की मैं पढ़ने को बाहर आया। अफसर बनने की ख्वाहिश थी, सपने भी झोली भर लाया। दिन रात कड़ी मेहनत की, तब अच्छा खासा नंबर आया। आज बहाली, मैं भी गांव से आया हूँ, विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा मार्क्स ला करके पहला स्थान प्राप्त किया मुझे, लेकिन मैंने भी दंश झेला है। बच्चों में प्रतिभा कम नहीं होती, गांव से जाते हैं, प्रतिभा कम नहीं होती। सुनिए, लेकर उम्मीदें घर भर की मैं पढ़ने को बाहर आया। अफसर बनने की ख्वाहिश थी, सपने भी झोली भर लाया। दिन रात कड़ी मेहनत की, तब अच्छा खासा नंबर आया। आज बहाली आई, मैं कल जाकर फॉर्म भर आया। मैंने वो सब कुछ कर डाला जो कुछ भी मुझको करना था। मैंने वो सब कुछ कर डाला जो कुछ भी मुझको करना था। इंटरव्यू भी पास किया, बस जाकर ज्वाइन करना था। दंश झेलिए, बहुत सारे मामले पड़े हुए कोर्ट में, बहुत सारे मामले। अभी भी शिक्षक की बहाली कोर्ट ने रोक दी है। मुझे नहीं पता है उन्हें क्या समझ में आती है। इतने बेरोजगारों की समस्या, तो इतनी कम बहाली निकालते हैं, वहां ले जाके फंसा देते हैं। 2009, 10, 11 के बीच जो स्टेट पास बच्चे हैं, वो अभी भी ज्वाइनिंग करने के लिए लड़ रहे हैं। आज भी इधर भी लाठीचार्ज हुआ है, रगेद रगेद के मारते हैं। क्या समझ में आता है? तो वही इंटरव्यू भी पास किया, बस जाकर ज्वाइन करना था। पर अभी तलक प्रोसेस में हूँ, लगभग में 12 साल हुआ। सब कुछ जी का जंजाल हुआ, यह देखो कैसा हाल हुआ। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आगे जुड़िएगा। जीने की इच्छा छूट गई मेरी, राजू रस्तोगी सा। अरे वाह वाह वाह, जय हो। युवाओं की बातें समझ रहे होंगे, 3 इडियट के राजू रस्तोगी की बात कर रहा हूं कि जीने की इच्छा छूट गई मेरी, राजू रस्तोगी सा। मैं कितना हट्टा कट्टा था, अब दिखता हूं एक रोगी सा। मैं सोच रहा साधु हो जाऊं सच में, या फिर ढोंगी सा। अच्छा, जय हो जय हो। देखिए, ये समस्या ऐसे नहीं आई है। आपको मैं साफ साफ बता देता हूं, हालत ऐसा क्यों हुआ है। सरकारी नारे की हालत है। अब हालत ऐसी लगती है जैसे सरकारी नारा हूं। राहों का भटका राही हूं, बस फिरता मारा मारा हूं। सब ऐसे मुझको तकते हैं जैसे कोई बेचारा हूं। ये अलग बात है कि उसने झूठ मूठ में मजाक के लिए मेरी शादी करवा दी। बहुत सारे युवा हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। अब सब ऐसे मुझको तकते हैं जैसे कोई बेचारा हूँ। अब तो मुझको भी लगता है मैं सही भाग्य का मारा हूँ। मैं 30 के भी पार गया, पर अभी तलक कुंवारा हूँ। अरे बाप रे, ये राष्ट्रीय कुमारे घोषित कर दिए जाए, विधायक जी सामने ही है। मैं बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ कि मैं 30 के भी पार गया, पर अभी तलक कुंवारा हूँ। लड़की वालों की नजरों में मैं युवक हूँ, पर हारा हूँ। क्या दर्द परोसा है सर आपने। बस बरतुहार पटियाने में मैं तो पूरा कंगाल हुआ। सब कुछ जी का जंजाल हुआ, यह देखो कैसा हाल हुआ। तब देखिए राजू रस्तोगी वाली हालत होती है। जीने की इच्छा छूट गई मेरी, राजू रस्तोगी सा। मैं कितना हट्टा कट्टा था, अब दिखता हूँ एक रोगी सा। मैं सोच रहा साधु हो जाऊं सच में, या फिर ढोंगी सा। फिर तो पीएम बन सकता हूँ अपने नेताजी मोदी सा। फिर तो पीएम बन सकता हूँ अपने। यहाँ नेता बनना आसान है, नौकरी लेना नहीं।
बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। माफ करिएगा सर, लेकिन मैं आपकी समस्या समझता हूँ, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन बनने के लिए हम मन है, हम बन गए, कुर्ता पैजामा हम पहन लेंगे, हम भी जरूरी है भूदेव चौधरी सर की तरह बनना है, माइक पकड़ लिए भाषण दे रहे हैं, नेता हो गए। मैं भी पीएम बन सकता हूँ अपने नेताजी मोदी सा, या फिर तो सीएम पक्का है यूपी के भाई योगी सा। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर सर। ये देखिए, खुशहाली के लिए सिर्फ मन ही मन ऐसा सोचा तो मन थोड़ा सा खुशहाल हुआ, सब कुछ जी का जंजाल हुआ, यह देखो कैसा हाल हुआ।